आज मेरे पास केस लगा था जिसमें मैंने कंपनी और वर्कर्स दोनों पक्षों को बुलाया था कंसलिएशन के लिए, ताकि कोई सकारात्मक समझौता हो सके। लेकिन जो मैनेजमेंट साइड है वो अब्सेंट रही आज की हियरिंग में। कुछ उन्होंने एक लेटर भेजा था, उसमें कुछ हवाले दिए हुए हैं जिसका हम जवाब उनको दे देंगे। तो अगली डेट जो है वो मैंने 24 मार्च 2025 निश्चित की हुई है, और इस बारे कंपनी को एक रजिस्टर पोस्ट के माध्यम से अवगत करवा दिया जाएगा। और हम चाहेंगे कि वो कंपनी इस समझौता वार्ता में पार्टिसिपेट करे, कोई सार्थक जो है इसका हल निकल सके। थैंक यू। दो तीन चीजें इसके बीच में आपके सामने रखना चाहता हूँ। यहाँ पे जीएनपी के अंदर जो मजदूर काम कर रहे हैं, उन्होंने 2022 में अपनी यूनियन की रजिस्ट्रेशन के लिए अप्लाई किया लेबर डिपार्टमेंट में, लेकिन पिछले 3 सालों से लगातार लेबर डिपार्टमेंट जो है वो मैनेजमेंट के साथ मिली भगत करके जो है उस रजिस्ट्रेशन को रोकता रहा है। लेकिन आज मैं यहाँ पे तमाम वर्करों को ये मुबारकबाद देना चाहता हूँ कि वर्करों की एकता और यूनिटी की बदौलत जो है वो आज उस लेबर डिपार्टमेंट को जो है वो यूनियन की रजिस्ट्रेशन करनी पड़ी है। इसके लिए मैं तमाम जो जीएमपी के वर्कर है उनको बधाई भी देना चाहता हूँ, मुबारकबाद भी देना चाहता हूँ। लेकिन इसके साथ ही मैं एक चीज और कहना चाहूंगा कि अभी कंपनी ने जिस तरह से गैर कानूनी तरीके से यहाँ पे 200 के लगभग मजदूरों को ट्रांसफर कर दिया महाराष्ट्र में, आसाम में, पंजाब में, ये टोटल गैर कानूनी है। क्योंकि मैनेजमेंट ने जो हिमाचल प्रदेश के श्रम कानून है उनकी टोटल उल्लंघना की है। बिना मजदूरों की सहमति से कोई ट्रांसफर जो है वो मैनेजमेंट नहीं कर सकती है। 2022 में और 2024 में मैनेजमेंट ने इसी दफ्तर के में लेबर ऑफिसर के सामने 2 अलग अलग समझौते किए हैं, जिसमें ये मानना है कि हम किसी भी मजदूर की ट्रांसफर नहीं कर सकते हैं। लेकिन उसके बावजूद भी मैनेजमेंट ने जो है वो ट्रांसफर की है, जो सरासर गैर कानूनी है। आज लेबर ऑफिसर ने यहाँ पे समझौता वार्ता रखी थी, लेकिन मैनेजमेंट ने यहाँ पे एक लेटर भेजा है कि आपने कुछ एक डॉक्यूमेंट जो है जो यूनियन के द्वारा यहाँ दिए गए वो हमें नहीं भेजे हैं, और आप को कोई अधिकार नहीं है कि आप बिना डॉक्यूमेंट के कोई समझौता रख सकते हैं, समझौता वार्ता रख सकते हैं। लेकिन अभी श्रम अधिकारी जो है वो दोबारा उन्होंने कहा है कि मैं टोटल डॉक्यूमेंट भेज के 24 तारीख को दोबारा जो है वो कंसिलेशन की डेट उन्होंने रखी है। लेकिन इसी दौरान हमने भी ये तय किया है आपस में कि मैनेजमेंट की इस गुंडागर्दी के खिलाफ जो है वो हम माननीय उच्च न्यायालय में भी जाएंगे, और वहां पे भी जो अपना पक्ष जो है वो माननीय उच्च न्यायालय में रखेंगे। और ये जो लड़ाई है ये कानूनी तौर पे तो हम लड़ेंगे, चाहे वो श्रम विभाग है, चाहे वो दूसरे उच्च अधिकारी हैं, लेकिन उसके साथ साथ हम गेट पे भी ये लड़ाई लड़ेंगे। वो चाहे 6 महीने की लड़ाई है, चाहे 1 साल की लड़ाई है। सीआईटीयू इस लड़ाई को पूरी ईमानदारी के साथ जो है वो मजदूरों के साथ इकट्ठा होकर के लड़ेगा, यही मैं आज कहना चाहूंगा। कि मैं इसमें ये कहना चाहूंगा कि सरकार ये टोटल जुमले होते हैं चुनाव जीतने के लिए। मोदी ने भी कहा था कि मैं 2 करोड़ नौकरियां दूंगा, उसने आज तक नहीं दी है। हिमाचल सरकार ने भी कहा कि हम 5 लाख नौकरियां देंगे, नहीं दी है। आज आप देख रहे हैं पूरे देश में और हमारे प्रदेश में जो भी नौकरियां दी जा रही हैं वो आउटसोर्स पे दी जा रही है, ठेकेदारों के थ्रू दी जा रही है, रेगुलर भर्तियां टोटल बंद कर दी हैं। अब उसका उदाहरण ताजा मैं यहाँ लेबर डिपार्टमेंट में पिछले 6-7 महीने से जो है वो लेबर ऑफिसर कोई नहीं है, लेकिन अभी तक सरकार ने किसी लेबर ऑफिसर की नियुक्ति यहाँ पे नहीं की है। और तमाम हिंदुस्तान का जो ट्रेड यूनियन है वो पिछले 18 तारीख को दिल्ली में एक बहुत बड़ी कन्वेंशन जो है वो उन्होंने की है, जिसमें पूरे हिंदुस्तान की 10 ट्रेड यूनियन इकट्ठी थी, और तमाम उन यूनियनों ने इकट्ठे होकर ये फैसला लिया है कि जो सरकार की नीतियां हैं, ये जो चुनावी जुमलेबाजी है, इनके खिलाफ 20 मई को पूरे देश में हड़ताल की जाएगी। ये पिछले कल दिल्ली में जो 10 ट्रेड यूनियनों का एक सम्मेलन हुआ है उसमें ये फैसला किया है। नमस्कार जी, मेरा नाम कृष्णपाल है। मैं जीएमपी टेक्निकल सॉल्यूशन में एम्प्लॉय यूनियन का प्रधान हूँ। पिछले 3 मार्च तक हम कंपनी में नौकरी कर रहे थे। जब 4 तारीख को हम सुबह कंपनी आए तो हमारा गेट बंद कर दिया, किसी ने कुछ नहीं बात नहीं की, ना बताया।
उसके बाद शाम को हमारे को व्हाट्सएप पे लेटर आने लगे ट्रांसफर के, जो कि बिल्कुल गैर कानूनी है, क्योंकि पिछले साल 2024 में हमारा समझौता हुआ था, जिसके तहत मैनेजमेंट और वर्कर और जो श्रम अधिकारी है तीन ने बैठ के समझौता किया था कि किसी भी वर्कर की ट्रांसफर नहीं की जाएगी, लेकिन उन्होंने फिर भी ट्रांसफर कर दी और गेट बंद कर दिया। 200 वर्कर अभी फिलहाल बाहर बैठे हैं और कोई सुनवाई नहीं हो रही है। अभी श्रम अधिकारी के पास हम आए थे, लेकिन कंपनी का कोई भी व्यक्ति यहाँ पे नहीं आया। बिल्कुल यही है, उनको इन्होंने एक लेटर दिया है, उसमें लिखा हुआ है कि आपने जो वर्करों ने डॉक्यूमेंट लेबर ऑफिस में दिए है वो आपने हमारे को नहीं दिए, और वो पहले वो तो फिर हम आएंगे या नहीं आएंगे वो तो बाद की बात है। सर हम परमानेंट धरने पे बैठे रहेंगे, कंपनी के गेट के बाहर भी धरना लगाएंगे, लेबर ऑफिस के बाहर भी धरना लगाएंगे, हो सके तो हम शिमला जाएंगे, वहां पे भी धरना लगाएंगे।